आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, चहकने उन्हें एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरा सानिध्य पावन मिला। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम आपकी आराधना करते, हम आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते, हम आपकी स्तुति करते, आपका जय जयकार करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, आज के नए दिन के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते इस हैं। प्रातः काल में, इस प्रातः काल में हम सबों को आपके द्वार में, आपके द्वार में एकत्रित करने के लिए, एकत्रित करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम, और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में कलीसिया संत स्कॉलास्टिका की स्मृति मनाती है। संत स्कॉलास्टिका एक कुंवारी, अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए अपना सारा जीवन प्रभु के लिए उन्होंने समर्पित किया। अपना मन पूरे शुद्धता के साथ, अपना दिल पूरे शुद्धता के साथ, अपना शरीर पूरा शुद्धता के साथ प्रभु मसीह के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया। इसलिए अर्पित कर दिया, जो प्यार उनके दिल में प्रभु मसीह के लिए था वो इतना गहरा प्रेम था, इतना अटूट प्रेम था, इतना तीव्र प्रेम था। उस प्रेम के चलते, प्रभु के प्रति उस प्रेम के चलते संत स्कॉलास्टिका ने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया। अपना मन, अपना दिल, अपनी आत्मा और अपना शरीर सर्वस्व प्रभु के लिए अर्पित किया, ताकि उनके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए, और निश्चित रूप से उनके द्वारा प्रभु मसीह की महिमा हुई। इसलिए आज के दिन में संत को याद किया जाता है, उनकी स्मृति मनाई जाती है, और उनके मध्यस्थता से आज के दिन में प्रार्थना हम करते हैं कि ये संत जिस प्रकार से उनके अंदर प्रभु के प्रति वो प्रेम की आग उनके अंदर थी, और उस प्रेम के चलते उन्होंने सर्वस्व प्रभु के हवाले कर दिया, हम भी प्रभु से उसी भांति प्रेम कर सकें प्रभु से, और प्रभु के कार्यों को करते प्रभु की महिमा कर सकें। आज के
पाठों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें बताता है कौन सी चीज़ हमें अशुद्ध करता है। इस बात को लेके मनुष्य असमंजस में पड़ जाता है बहुत बार। प्रभु आज के दिन में स्पष्ट करता है जो कुछ भी हमारे अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध कर सकता। हमारी गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत बातें जो हमें हमारे अंदर चला जाता है वो अशुद्ध नहीं करता। इसलिए प्रभु हमें बताता है इस ओर ध्यान देने के लिए कि हम किस प्रकार के शब्दावलियों को इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की भाषा हम लोग बोलते हैं, किस अंदाज से हम एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। उन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें निमंत्रण देता है, हमें बुलाता है। निश्चित रूप से जब हम मनन चिंतन करेंगे हमें लगेगा, हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी बोलचाल में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी अशुद्धता है, अपवित्रता है। इसके लिए हम प्रभु के सामने बड़े विनम्रता से सारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगें, क्षमा की याचना करें, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ यह बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम कुंवारी संत स्कॉलास्टिका की स्मृति मना रहे हैं। इनके आदर्शों पर चलकर हम भी सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें और तेरे प्रेम का पुरस्कार प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ। प्रभु ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने
धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों केवल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप में समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। सब तुझ से ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण वायु फूंक देता है तो फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। गाएं हम हालेलुया, गाएं हम हालेलुया, गाएं हम हालेलुया, गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया। मधुर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, मधुर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाएं हम हालेलुया, गाएं हम हालेलुया, गाएं हम हालेलुया, गाएं हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचागार में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त
तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है आज के दिन में, प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की है और हम सबों को जीवन जीने की कला को हमें सिखाया है। एक महत्वपूर्ण बात प्रभु आज के दिन में, आज के सुसमाचार के माध्यम से हमारे सम्मुख रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि खान पीन को लेकर इस प्रकार का खान पीन, इस प्रकार का चीज़ों को खाना, इस चीज़ को खाना मनुष्य को अपवित्र कर सकता है, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, हम लोग को ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, हम लोग को वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। प्रभु कहता है इन सभी खान पीन से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट कर रखी है। मनुष्य उस छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा गंभीर है। इस चीज़ को खाने से मनुष्य अपवित्र होता है, उस चीज़ को खाने से मनुष्य अपवित्र होता है। प्रभु कहता है इन सभी बातों ऐसा कुछ नहीं है। जो मनुष्य के अंदर खान पीन के द्वारा मनुष्य के अंदर जो प्रवेश करता है वो उनमें से कुछ भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो चीज़ मनुष्य को अशुद्ध करता है उन बातों पर ध्यान देने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि हमारे अंदर से प्रकट होने वाली बातें, यानी कि हमारे दिल में ईर्ष्या कहाँ उत्पन्न होती है? दिल में उत्पन्न होती है। किसी के प्रति ईर्ष्या हुई, जलन की बात हुई, मतभेद की बात हुई, ऊंच नीच की बात हुई, ये सब दिल में उमड़ती है। दिल से मन से उमड़ती है। ये सब बातें मूर्ति पूजा, लंपटता, द्वेष, छल कपट, हत्या, व्यभिचार, ऐसी अश्लीलता की बातें, ये सब मनुष्य के अंदर से उनके या तो दिमाग से या दिल से निकलते हैं। इसलिए प्रभु हमें बताता है इन सभी बातों से हमें सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमें अशुद्ध कर देती हैं, ये चीज़ें हमें अशुद्ध कर देती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को तो धन्यवाद। बात स्पष्ट है। प्रभु ने कहा खान पीन को लेकर कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर से निकलने वाले उसके विचारधाराएं किस प्रकार से हैं, उसकी धारणाएं किस प्रकार से हैं, उसकी भावनाएं किस प्रकार के हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि वो मनुष्य कितना अंदर से शुद्ध है या अशुद्ध है। इस बात को तय करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा दिल एक प्रकार का खजाना है, एक प्रकार का खजाना है, और इस खजाने में हम लोगों ने किन किन प्रकार की बातों को संजोए रखा है ये निर्भर करता है। और यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है हमारे दिल रूपी खजाने में क्या वहाँ पर प्रेम है, क्या वहाँ पर क्षमा है, क्या वहाँ पर शांति है, क्या वहाँ पर एक दूसरे को समझने की समझदारी है, क्या किसी को माफ़ी देने की माफ़ी है, या इसके विपरीत बातें हैं, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, घमंड है, अहंकार। अगर ये बातें होंगी तब निश्चित रूप से वो हमारे बोली के द्वारा प्रकट हो जाएंगी और वो हमें निर्धारित करेगा, परिभाषित करेगा कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु ने यह भी बात कही है, अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने दिल के भंडार से बुरी चीजें निकालता है। यानी कि जिसका दिल का भंडार बुरा है, जिसमें बुराइयां उसने संजोए रखी हैं, उसके मुंह से जब शब्द निकलेंगे वो उस खजाने से, दिल के खजाने से बुराई जहां भर रखी है वो बुराई आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, और वो बुराई उसको दूषित करेगी, दूषित करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर जब इस दुनिया में जी रहे थे, उनके सामने भी बहुत सारी ऐसे
परिवेश आए, ऐसे मौके आए जहाँ पर वो भी दुनिया की अशुद्धता से अशुद्ध हो सकते थे। लोगों ने उनके खिलाफ उंगली उठाई, अलग अलग प्रकार की बातें कही, ये तो पापियों का मित्र है, ये तो उनके साथ बैठता है, खाता पीता है, पेटू है, पियक्कड़ है, वो बात है, ये बातें, बहुत सारी बातें लोगों ने प्रभु को कही। वो सारी नकारात्मक बातें थी, नेगेटिव बातें थी, लेकिन प्रभु के अंदर वो नहीं गई, क्योंकि प्रभु ने जो उचित है, जो अच्छा है, नेक है, सुंदर है, आदर्श है, बेहतरीन है, उन चीज़ों को यानी कि सकारात्मक बातों को ग्रहण किया। नकारात्मक बातों को ग्रहण प्रभु ने नहीं किया और अपने दिल का भंडार हमेशा इंटैक्ट रखा। उस सकारात्मक बातों से, सकारात्मक भावनाओं से, सकारात्मक सोच विचार से, पॉजिटिव सोच विचार से प्रभु ने उसको संजोए रखा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल का भंडार खोलने की बारी आई, तब प्रभु यीशु ने विपरीत परिस्थिति में भी यही कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि दिल का भंडार साफ था, इसलिए प्रभु ने कहा, अच्छा मनुष्य अपने दिल के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य वह है जो अपने बुरे दिल के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, और वही बुरी चीजें उसको बुरा बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु ने विपरीत परिस्थिति में भी अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकाली। हम लोग अच्छी बातें तब बोल सकते हैं जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, हमारे साथ सब कुछ, सबका प्यार मोहब्बत है, उठना बैठना सभी बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया है, तब अच्छे शब्द निकलेंगे। जब मान लो कोई भी ठीक ठाक नहीं, चारों तरफ से उंगली उठ रही, चारों तरफ से बदनामी हो रही, चारों तरफ से लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, और उस वक्त अच्छी बातें निकलना इतना आसान नहीं। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, 3 कीलों के बीच में जकड़ दिया गया था, और इस वेदना सह रहे थे, दर्द सह रहे थे, पीड़ा सह रहे थे, लोग उनके उपवास कर रहे थे, लोग तरह तरह के उनको उनके सामने चुनौतियां पेश कर रहे थे, तो ईश्वर के पुत्र है, नीचे उतर आ, तरह तरह की। उसके बावजूद प्रभु ये नहीं कहते हैं तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया, अन्याय किया, वो किया, ये किया, मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया। प्रभु नहीं पूछता है, बल्कि प्रभु कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें अपने दिल के भंडार से, अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है। इसका मतलब यह है हमारा दिल का भंडार हमें साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है, हमारा मन का विचारधारा का भंडार साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर जीभ के बारे में बताया। जीभ एक शरीर का छोटा सा अंग है, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। यदि हम उस जीभ को वश में नहीं करेंगे, हमारे पूरे शरीर को आग में डाल सकती है, इनके भस्म कर सकती है, जला सकती है। जीभ एक ऐसी बुराई है, अगर जिसको वश में नहीं रखा जाए, पूरे शरीर को दूषित कर सकते हैं। संत याकूब अपने पत्र के द्वारा हमें बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी पत्र में संत याकूब बताता है, हम उसी जीभ से ईश्वर की स्तुति, आराधना, जय जयकार, उसकी महिमा करते हैं, और उसी जीभ से दूसरों को अभिशाप भी देते हैं। यह उचित नहीं है। ये मीठे स्रोत से खारा पानी निकल नहीं सकता है, प्रभु का वचन हमें बताता है। नहीं कि हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि उन छोटी छोटी बातों से वो चीज़ खाने से सही नहीं है, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। इस बात को लेकर प्रभु ने अपना धारणा स्पष्ट कर रखी है। जो खान पान को लेकर हम लोग मानते हैं अशुद्ध है, वो अशुद्ध नहीं है, वो सब ठीक ठाक है। लेकिन अशुद्धता वो है हमारे मन के नेगेटिविटी, हमारे दिल की भावना की नेगेटिविटी, ये व्यक्त हो जाए, इंसान उसी से परिभाषित होता है किस प्रकार का वह इंसान अच्छा मनुष्य है या बुरा मनुष्य है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है कि हम आज का संत स्कॉलास्टिका के भांति हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को शुद्ध रखें, मन के विचारों को शुद्ध रखें, दिल की भावनाओं को शुद्ध रखें। ये बहुत बड़ी चुनौती हम सबों के लिए, मुझे और आपको, हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए, चाहे वो इंसान कोई भी हो। मन की शुद्धता, दिल की शुद्धता, अपने शरीर की शुद्धता, और सबसे बड़ी आत्मा की शुद्धता। भाइयों बहनों, इतना आसान नहीं जितना आसानी से मैं यहाँ से कह रहा हूँ। हर व्यक्ति के लिए
लिए पल पल बहुत ही कठिन संघर्ष भरी बात है। इसलिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके उतना प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, जो कि पॉजिटिव, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिविटी बाहर जाएगी, हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, हम दूसरों को जीवन देने वाले बनेंगे। अन्यथा हमारे अंदर नेगेटिविटी है, दूसरों को जीवन लेने वाले बनेंगे। हमें प्रभु ने चुना है, बुलाया है कि हम जीवन देने वाले बने। जीवन देने वाले बनने के लिए हमें प्रभु के वचनों से परिपूर्ण तरीके से भर जाना चाहिए हमारा दिल मन को, ताकि जो कुछ हमारे मुंह से निकले उस बात से, वो बातें प्रभु को प्रिय लगे, उस बात से दूसरों को जीवन मिले। इस प्रकार से हम प्रभु की महिमा करने वाले बने। आइए हम इस वक्त दुआ करें, अपने हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद रखें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति आराधना महिमा धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद इस प्रातः काल के लिए। हम सबों के इस प्रातः काल में प्रभु आपने हम सबों को आपके पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है। आज के दिन में जब हम सभी संत स्कॉलास्टिका की स्मृति मनाते, इस संदर्भ में हम आपसे संत स्कॉलास्टिका की मध्यस्थ पर विश्वास करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबों को, हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को शुद्ध रखते हुए पूर्ण रूप से आपकी महिमा के लिए समर्पित करने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु हमारे मन का विचार सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, हमारा दिल की भावनाएं अच्छी हो, जिससे कि हम अपने दिल के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ों को निकालते हुए आपकी नाम की महिमा कर सकें, दूसरों को जीवन देने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार की बुराइयों से, बुरे बातों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे संगतियों से, बुरे कार्यों से हम सबों को बचाए रखिए, अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखिए, जिससे कि प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु हमारे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीव के द्वारा, मेरे रहन सहन के द्वारा प्रभु निरंतर मैं आपकी महिमा कर सके। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी स्कॉलास्टिका के जीवन में संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम तुझसे दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था, उसी प्रकार हमारी सेवा की भेंट भी तुझे पसंद आए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाएं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा संत स्कोलास्टिका और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, ये मेरा बदन है। लो भाइयों खाओ इसे तुम, ये मेरा बदन है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे
प्रभु यीशु को हम लोगों ने ग्रहण किया है वचन के द्वारा। प्रभु यीशु को हम लोगों ने ग्रहण किया है पवित्र संस्कार के द्वारा। प्रभु हम सबों के जीवन में आए हैं, उस प्रभु का हम अपने दिल रूपी घर में स्वागत करें। जहां प्रभु आएंगे वो जगह पवित्र होगा। प्रभु को हम अपने दिल में बुलाएं ताकि हमारा दिल, हमारी भावनाएं पवित्र हो जाएं। हम प्रभु को हमारे मन में बुलाएं ताकि हमारे मन के विचार, हमारी सोच, हमारी धारणाएं, हमारी बातें पवित्र हो जाएं। प्रभु हमें बताता है अच्छा मनुष्य अपने दिल के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। प्रभु से कहें हमारा दिल रूपी भंडार अच्छा कर दे, मन रूपी भंडार अच्छा कर दे। प्रभु से हम माफी मांगे जब जब हमने नकारात्मक शब्द इस्तेमाल किए हैं, नकारात्मक भावनाएं प्रकट की हैं। प्रभु से माफी मांगे। प्रभु से कहें मेरी जीभ को शुद्ध कर दे प्रभु, आपके पवित्र लहू के द्वारा मेरी जीभ को शुद्ध कर दे, मेरे होंठों को शुद्ध कर दे प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कर दे प्रभु, मेरे मन के विचारों को शुद्ध कर दे, मेरे दिल को शुद्ध कर दे प्रभु, मेरे दिल की भावनाओं को शुद्ध कर दे। पूरे पवित्रता के साथ प्रभु मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आपसे प्यार करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं दुर्बल हूँ, लाचार हूँ, कमी कमजोरी से भरा हुआ मिट्टी का पुतला हूँ। प्रभु आपका शरीर और लहू मेरे इस कमजोर शरीर को बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। आपका पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान लहू मेरे लहू को धोकर शुद्ध करें। प्यारे यीशु जी मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कीजिए। मेरे मन, मेरे आत्मा, मेरा शरीर, मेरा दिल शुद्ध कर प्रभु। जिस प्रकार से संत स्कॉलास्टिका ने अपनी पूरी शुद्धता के साथ आपका अनुसरण किया, अपने आप को आपके हवाले कर दिया, उसी प्रकार से प्रभु मुझे भी शुद्ध कर दे, जिससे कि मैं पूरी पवित्रता के साथ आपका अनुसरण कर सकूं, आपकी महिमा कर सकूं, पवित्रता की साधना करते हुए उसी पवित्रता को लोगों को बता सकूं कि मेरा प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। मेरा प्रभु जिसने मुझे चुना है, बुलाया है, वो पवित्र है। प्यारे प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस स्वर्गीय भोजन से नवस्फूर्ति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि धन्य संत स्कॉलास्टिका के समान हम भी अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करें और तुझसे अधिकाधिक संयुक्त होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।